आज हम बात करेंगे मोहब्बत और शौर्य की अनूठी दास्तां की। बेहद खास है ये कहानी, क्योंकि इस कहानी में एक शहीद की ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो यह दिखाता है कि मोहब्बत कभी नहीं मरती। बात हो रही है परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की। दुनिया में कुछ सबसे बेहद खूबसूरत लव स्टोरी में से एक है कैप्टन विक्रम बत्रा और डिम्पल चीमा की लव स्टोरी। उनकी मुलाकात 1995 में पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई थी। दोनों में प्यार हुआ, फिर युद्ध का बुलावा आ गया। कैप्टन विक्रम बत्रा युद्ध पे चले गए और जब लौटे तो तिरंगे में लिपट के। ये रिश्ता सिर्फ 4 साल ही चल सका था, लेकिन वो जिंदा रही उसके यादों में, उसकी मोहब्बत में। एक बार कैप्टन विक्रम बत्रा ने डिम्पल से कहा था कि तुम जिसे प्यार करती हो उसे हासिल करने की कोशिश करो, वरना लोग तुम्हें उससे प्यार करने को कहेंगे जो तुम्हें मिलेगा। विक्रम बत्रा आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन डिम्पल चीमा आज भी उनकी यादों में बिना शादी किए जीवन यापन कर रही हैं। आज भी वो अविवाहित हैं और वो कहती हैं कि आई नो इन माई हार्ट वी विल मीट वन डे, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर सन 1974 में हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे पालमपुर में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा केंद्रीय विद्यालय में हुई थी और वहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय था वो आर्मी एरिया के कैंटोनमेंट एरिया में पड़ता था, जिसकी वजह से बचपन से ही ये आर्मी का रहन सहन माहौल को देखने की, समझने की इनको आदत पड़ी और ये उसके तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और इन्होंने ठान लिया कि ये आगे चल के आर्मी ही ज्वाइन करेंगे। इन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद इनको मर्चेंट नेवी में बहुत ही अच्छे पैकेज पे, सैलरी पैकेज पे नौकरी ऑफर हुई। 1997 के आसपास की ये घटना है। उस समय उनको लाखों के पैकेज पे हांगकांग में नौकरी का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उस नौकरी को ठुकरा दिया और उन्होंने IMA ज्वाइन किया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। 19 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली पोस्टिंग कश्मीर के सोपोर ज़िले में हुई, जो कि उस समय आतंकवाद प्रभावित ज़िला था। आज भी वहाँ पे आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। 13 राष्ट्रीय राइफल का विक्रम बत्रा हिस्सा थे। इनके ज्वाइनिंग के कुछ समय बाद ही कारगिल युद्ध छिड़ गया और इनको कारगिल जाने का आदेश हुआ। जब ये कारगिल पहुँचे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से इनको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए ताकि ये अपनी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन कर सकें। वह मौका भी जल्दी आया और सबसे पहले इन्हें पॉइंट 5140 चोटी पे जीत हासिल करने का काम सौंपा गया। पॉइंट 5140 चोटी पाक सेना से मुक्त कराने की जिम्मेदारी कैप्टन विक्रम बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी कंपनी के साथ बिना शत्रु को कोई भनक लगे उसकी मारक दूरी के भीतर तक पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने दुश्मन के ठिकाने पर सीधे आक्रमण किया और वो खुद आगे रह के दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे और 1-to-1 फाइट में उन्होंने 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 की सुबह 3:30 पर इस चोटी पर फतह हासिल कर ली। कैप्टन विक्रम बत्रा जब इस चोटी पर रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष या दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेर शाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी संज्ञा दी गई। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा
और उनकी टीम की फ़ोटो नेशनल मीडिया में भी आ गई और वो एक नेशनल हीरो के तौर पे जाने जाने लगे। एक बार भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने विक्रम बत्रा के बारे में कहा था, ही वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव हु स्लोगन ये दिल मांगे मोर डिफाइन द स्पिरिट ऑफ सम ऑफ द इंडिया ब्रेवेस्ट सन। 5140 चोटी पे फतह हासिल करने के बाद विक्रम बत्रा को अगला टारगेट मिला 0.4875 पे भारतीय झंडे को लहराने का। उस समय उनको तेज बुखार था, वो बीमार चल रहे थे और उस समय जो उनके कमांडर थे कर्नल वीके जोशी, उन्होंने पहले उनको मना किया कि वो इस ऑपरेशन पे ना जाएं, लेकिन उन्होंने अपने कमांडर से जाके रिक्वेस्ट की कि मेरे जवानों को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मुझे इस ऑपरेशन पे जाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा और ये चोटी हम लोग जरूर जीतेंगे। कर्नल वीके जोशी ने कैप्टन विक्रम बत्रा के आत्मविश्वास का मान रखते हुए उन्हें 0.4875 पे जाने की अनुमति दे दी और उनके नेतृत्व में आर्मी का एक दल उस चोटी को फतह करने निकल पड़ा। 0.4875 एक बहुत ही सकरी चोटी थी और जिसके दोनों तरफ खड़ी ढलान थी और जो एकमात्र रास्ता था ऊपर चढ़ने का, उस पर शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। कार्रवाई को शीघ्र पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक संकीर्ण पठार के पास से शत्रु पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आक्रमण का नेतृत्व करते हुए आमने सामने की भीषण लड़ाई हुई और अत्यंत निकट से उन्होंने 5 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। इस कार्रवाई में ही अपने एक साथी को बचाते हुए एक बुलेट उनका सीना चीर गई और गंभीर जख्म लग जाने के बावजूद वो रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और जहाँ से उनका जो आखिरी बंकर था, जहाँ से गोलियां चल रही थी, वहाँ भी उन्होंने ग्रेनेड फेंक के शत्रु का सफाया कर दिया। उन्होंने सबसे आगे रहकर अपने साथी जवानों को एकत्र करके आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच भी एक असंभव सा दिखने वाला सैन्य ऑपरेशन को सफल कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ, जिसमें कि उस टाइम लेफ्टिनेंट अनुज नैयर भी शामिल थे, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, किंतु गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण वह वीर गति को प्राप्त हुए। चाणक्य ये दिल मांगे मोर, चाणक्य रिपीट ये दिल मांगे मोर, दुर्गा माता की जय। कैप्टन बत्रा को इस असाधारण वीरता के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया और आज भी युवाओं के लिए वो एक आदर्श के तौर पर स्थापित हैं। यह तो बात हुई कैप्टन विक्रम बत्रा के सैन्य जीवन की या फिर उनके कार्यों को लेके, लेकिन हमने जहाँ से बात शुरू की थी कि कैप्टन विक्रम बत्रा का एक नाजुक पहलू भी था। वो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और वो उनसे इतनी मोहब्बत करते थे कि उन्होंने एक बार गुरुद्वारे में, ये लोग जाते रहते थे, तो उसकी परिक्रमा के टाइम उनका दुपट्टा पकड़ के परिक्रमा कर रहे थे। जब परिक्रमा पूरी हो गई तो उन्होंने उस लड़की से कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन मिसेस बत्रा। जब लड़की ने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने पाया कि कैप्टन विक्रम बत्रा पूरे परिक्रमा के टाइम उनकी दुपट्टे को अपने हाथ से पकड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि हमने तो फेरे ले लिए हैं और ये पहली बार नहीं, चौथी बार हुआ है, तो आज से तुम मेरी वाइफ हुई। एक बार इसी तरह वो किस्सा बताती हैं कि विक्रम बत्रा और
ये एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए थे। उस समय डिम्पल चीमा जी की शादी की बात उनके घर वाले कर रहे थे, तो ये काफ़ी परेशान थी। तो इन्होंने विक्रम बत्रा को इस बारे में बताया कि मेरी शादी तय हो रही है और तुम बात करो मेरे घर वालों से, बाकी सब। तो इन्होंने बोला ठीक है मैं बात करूँगा, लेकिन तुम्हारी शादी तो मुझसे ऑलरेडी हो चुकी। इतना कहते हुए उन्होंने ब्लेड से अपने अंगूठे को काटा और उनकी मांग भर दी अपने खून से। डिम्पल चीमा ने हंसते हुए कहा कि बड़े फिल्मी हो तुम। तो इस तरह से थे विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके अद्भुत शौर्य और वीरता के प्रदर्शन करने के लिए वॉर फील्ड में ही लेफ्टिनेंट से प्रमोट करके कैप्टन बना दिया गया था। उस समय वो कारगिल युद्ध लड़ रहे थे जब उनको कैप्टन के रूप में प्रमोट किया गया था। तो विक्रम बत्रा एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पे एक आदर्श स्थापित किया। उन्होंने जिस लड़की से प्यार किया उससे बेपनाह प्यार किया। उन्होंने जब देश सेवा की तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऐसे वीरों को ही मिलती है ऐसी बेमिसाल वफादारी। कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी मोहब्बत हमेशा अमर रहेगी और युवाओं के लिए वो हमेशा एक प्रेरणा का काम करेगी, चाहे उनका निजी जीवन हो या फिर उनका प्रोफेशनल लाइफ। हर जगह कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक माइलस्टोन स्थापित किया। कैप्टन विक्रम बत्रा को खोने का दुख न सिर्फ उनके परिवार को है, बल्कि पूरा देश हिंदुस्तान के शेर को सलाम करता है।